चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री में रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ये रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, सबसे पहले तो यह जाने। तो रासायनिक बलगतिकी वास्तव में रसायन विज्ञान की एक बहुत बड़ी शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके अंतर्गत होने वाली क्रिया विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें केवल और केवल स्पेशली अध्ययन किया जाएगा किसका, रासायनिक अभिक्रियाओं का। ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने फास्ट हो रही हैं, कितने स्लो हो रही हैं, या उनकी वर्किंग क्या है, उनकी क्रिया विधि क्या है। तो इन सब का अध्ययन करेंगे अपन रासायनिक बलगतिकी में। चलो, जैसे कि अपन बात करें रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में रहेंगे अभिकारक, कम से कम 2 अभिकारक होने चाहिए जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति हो सकती है, अन्यथा अपना बन जाएगा यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट जिसे अपन कहेंगे उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम 2 अभिकारक होंगे और उनकी आपस में क्रिया होगी या बंध टूटेंगे, जिससे नया प्रोडक्ट बनेगा उत्पाद। ठीक, चलो अब रासायनिक अभिक्रिया की दर की बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है। इस कोई भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी या उसकी रेट क्या होती है। तो इसका एक फार्मूला होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता या सांद्रण में परिवर्तन अपन में रहेगा समय अंतराल, अपन में रहेगा समय अंतराल। क्या होता है वास्तव में, जब भी कोई रिएक्शन होती है, कोई भी 2 अभिकारक भाग लेते हैं और एक नया प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद जब बनता है, तो उत्पाद या अभिकारक की सांद्रताओं में या उनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग का फार्मूला है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपन में आएगा समय। इसकी परिभाषा बन जाएगी, क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, कि रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या है। तो अपन क्या कहेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन एवं समय अंतराल के अनुपात को उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग या उसकी दर कहते हैं। अब बात आती है, इस रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट डालते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला फैक्टर है ताप अर्थात टेम्परेचर। ताप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको अपन एक प्रयोग, आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों डिस्पोजल में हमने जल लिया है, लेकिन ये ठंडा जल है और ये गर्म जल है। तो हुआ क्या है एक्चुअल में कि जब इस गर्म जल को उबाला जा रहा था, तो इसमें जो उपस्थित मॉलिक्यूल्स थे अर्थात अणु, इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहाँ के जो पार्टिकल या अणु हैं वो बहुत तेजी से गति कर रहे हैं, जबकि इसके नहीं, क्योंकि ये ठंडा जल है। देखते हैं, अच्छा ये है ब्लू ड्रॉप्स, ज्यादा सभी जन जानते हैं। देखते हैं पार्टिकल या अणु सबसे तेज गति किसमें करते हैं। कुछ ड्रॉप्स इसमें डालें, कुछ ड्रॉप्स इसमें डालें। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला कलर जल्दी घुल गया और ये वाला घुलने में देखो अभी टाइम लग रहा है। तो इसका महत्वपूर्ण रीजन यही है
कि इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ चुकी थी, जो कि ब्लू ड्रॉप्स को कहाँ ले गए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो सीधी सी बात है, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप को बढ़ाया जाएगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उतने ही जल्दी से बंध टूटेंगे और नया पदार्थ अर्थात उत्पाद प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है दाब अर्थात प्रेशर। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपन पुश करेंगे यानी प्रेशर देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, रासायनिक अभिक्रिया उतनी ही जल्दी फास्ट होगी। ठीक है। तीसरा है सांद्रता या सांद्रण। क्योंकि आपको परिभाषा में ही दिख रहा है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में समानांतर, तो आपको दिख ही रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर सांद्रता के कैसे है, समानुपाती है। यानी कि यदि सांद्रता का मान बढ़ेगा तो दर या वेग का भी मान बढ़ेगा। ठीक। तो एक्चुअल में होता क्या है, सांद्रता से तात्पर्य है कोई भी सॉल्यूशन कितना गाढ़ा या पतला है। मान के चलो कोई सॉल्यूशन यदि गाढ़ा है तो गाढ़ा होने से क्या होगा, उन अणुओं के बीच में टकराव ज्यादा होगा, अणु पास पास में होंगे तो टकराने से बंध जल्दी टूटेंगे जिससे नया प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता का मान बढ़ाया जाएगा, अभिकारकों की यदि सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो अभिक्रिया की दर या वेग हमेशा बढ़ेगी। क्लियर। चौथा अपना कारक है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेंगे ना, उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है। कि यदि मान के चलो कोई भी अभिकारक ऐसा है जिसमें बंध जल्दी नहीं टूटेंगे, तो जब बंध ही जल्दी नहीं टूटेंगे तो नया प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अभिकारक में सरलता से बंध टूट जाएंगे वह अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी, उतनी ही फास्ट होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन अभिक्रियाओं में बंध सरलता से टूट जाते हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं की दर हमेशा बढ़ती है। क्लियर है। ठीक। ताप, दाब, सांद्रता और अभिकारकों की प्रकृति, तो ये प्रमुख कारक है। फिर से एक बार देखें कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप को बढ़ाया जाएगा तो उस अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दाब को बढ़ाया जाएगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। सांद्रता को बढ़ाया जाएगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। अब यदि अभिकारकों की प्रकृति की बात करें तो जो अभिकारक में जितने बंध जितने ही जल्दी टूटेंगे उस रासायनिक अभिक्रिया की दर उतनी ही बढ़ेगी। क्लियर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक समझाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।